हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर्यावरण। कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन द रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि उसके जो स्कूल के निकट का जो खेल का मैदान है उसमें जो है खुदाई हो रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बताया कि वहाँ पर अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की समझ में कुछ नहीं आया। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever। यानी जब रवि की समझ में आया कि जो मुलायम घास है, गेंदे के फूल है और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकेगा, तो ये सब देखकर जो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग्स को किसके साथ शेयर किया? अपने क्लासमेट्स के साथ में। इन द असेंबली, सभा, जो असेंबली यानी जब सुबह को जब सभा हुई थी, यानी इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। जब सुबह प्रधानाचार्य जो है सभा में जो है प्रधानाचार्य जी ने बहुत उदासी के साथ कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण जो है वो बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर्स। क्लास में जो है रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि वह सब जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देखते हो वो क्या है? एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड। रवि कहने लगा, दैट मीन्स इसका अर्थ यह हुआ कि द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम्स, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो इसका अर्थ यह है कि स्कूल भवन, मेज, क्लास में रखी हुई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि ओपन जो फील्ड है यानी खुला मैदान है, सड़क है, कूड़ा करकट वगैरह है, मेरे दोस्त हैं, क्या ये सभी हमारे पर्यावरण हैं? क्या ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ। बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ वस्तुएं जो हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं। ये क्या है? ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अदर्स आर मेड बाय पीपल। कुछ जो है मनुष्य द्वारा निर्मित है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर। अब जो टीचर बोलते वो कहते हैं कि अब दो दो छात्र मिलकर जो है साथ में बैठें और प्रकृति द्वारा और मानव निर्मित वस्तुओं की जो है अलग से सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? आस्क्ड इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब किस कारण हो रहा है? हमारी ज़रूरतों के कारण। अभी देखिए इधर, ये देखिए आप कि एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। एनवायरनमेंट क्या है? हमारा जो है जीवन का बेसिक लाइफ, यानी हमारे जीवन का जो है मूल आधार है ये। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या उपलब्ध कराता है? हवा जो हम सांस में लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जल जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और भूमि जहाँ पर हम रहते हैं। हाउ टू ह्यूमन बिगिंस मॉडिफाई दिस नेचर एनवायरनमेंट। अब है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में जो है कैसे परिवर्तन करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट, द कार, films pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories। देखिए इसमें कि कार का धुआं है, वायु को प्रदूषित करता है, पानी को हम बर्तन में एकत्रित करते हैं, भोजन को जो है बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर
जो फैक्ट्री आदि बनाई जाती हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मानव ने क्या बनाई है, कार बनाई है, मिल बनाई है, फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। इस प्रकार जो है मानव जो, तो दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार जो है मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब इससे आगे पार्ट है हमारा बच्चों, इसमें देखिए, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिखाया गया है ये कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं। इधर देखिए, पहले बताया ना आपको नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड है। नेचुरल में देखिए क्या क्या आ जाता है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, और लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर में आ जाता है। ठीक है। अब ह्यूमन मेड जो कौन कौन से हैं, जो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा ह्यूमन मेड में, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और मोनूमेंट्स हैं। अब देखिए ह्यूमन, ये मानव जो है, इससे देखिए पहले इंडिविजुअल अकेला, फिर फैमिली होती है, उसके बाद कम्युनिटी समुदाय हुआ, रिलीजन बना, एजुकेशनल शिक्षा वगैरह का चला, इकोनॉमिक व्यापार वगैरह चला, और फिर वो पॉलिटिकल सिचुएशन यानी राजनीतिक स्तर पे आया। तो अब ये देखिए इस प्रकार से, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। तो क्या है, अब टीचर ने क्या रिप्लाई दिया इसमें कि जो प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या है कि ऐसा किस लिए होता है, शिक्षक जो टीचर ने जवाब दिया था, ऐसा किस लिए होता है कि जो कि हमारी ज़रूरतों के कारण होता है ये, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है और कभी कभी उसे हम नष्ट भी कर देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि बायोटिक होता है जीवीय, जिसमें सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे कि पौधे और जंतु। और अबायोटिक क्या होता है कि द वर्ल्ड, अबायोटिक अजीवीय, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे लैंड, यानी जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है उसे क्या बोलते हैं, अबायोटिक, जैसे स्थल। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।